तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका प्यारे चैनल लो वाली पर। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे एफडी से रिलेटेड सब कुछ। एफडी में इनकम टैक्स के रिलेटेड क्या प्रोविजंस है, टीडीएस क्यों करता है एफडी में, एफडी आखिर होती क्या है, क्यों करते हैं लोग एफडी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि एफडी क्या होती है। तो एफडी क्या है कि आपके पास कुछ बैंक में पैसे पड़े हैं, तो आपने सोचा कि बैंक में पैसे ना रखा, आपने सोचा सेविंग अकाउंट से निकाल के मैं फिक्स डिपॉजिट में डाल देता हूँ कि बैंक में रखवा देता हूँ कुछ फिक्स टाइम के लिए, और बैंक क्या करेगा, आपको उस पर इंटरेस्ट देगा। तो ये होती है हमारी एफडी। अब एफडी क्यों ही की जाती है, क्योंकि इतने सारे इन्वेस्टमेंट प्लान्स आ गए जिसमें हायर रिटर्न मिलती है एफडी से ज्यादा, लेकिन लोग आज भी एफडी करवाते हैं। तो देखो, सबसे पहला रीजन तो यही होता है कि ये ट्रेडिशनल मेथड है। हमारे बुजुर्ग लोग कहते थे कि ना एफडी करा लो, अपना बैंक में सेफ पड़े रहेंगे पैसे, कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा क्या है कि आपको गारंटीड रिटर्न मिल जाती है। ऐसा नहीं है कि 7.1% या 7.2% पे अगर एफडी हुई है तो इतना ही रिटर्न मिलेगा आपको। ये नहीं है कि 7 से कभी फ्लक्चुएट होकर नीचे भी आ जाएगा। आज कोई इंटरेस्ट चल रहा है, कल कोई इंटरेस्ट आ जाएगा। जितने पे आप एफडी बुक करते हैं उतने ही आपको रिटर्न मिलती है। तो अब देखो, अब काफी लोग बोलते हैं कि एफडी मत कराओ, इनकम टैक्स का नोटिस आ जाएगा। क्या इनकम टैक्स वाले इतने खाली बैठे हैं कि हर एक को एफडी का इनकम टैक्स का नोटिस भेजते रहेंगे। मैंने बैंक में एफडी करा दी और इनकम टैक्स का नोटिस आ गया, ऐसा नहीं होता है। तो देखो, इसके लिए भी ना हमारे पास रूल्स है कि हमारे पास कैसे आएगा इनकम टैक्स का नोटिस, क्यों आएगा एफडी पे। अगर हम एफडी कराते हैं तो हमारे पास इनकम टैक्स का नोटिस क्यों आएगा। तो देखो, 114E के अंदर हमारे को दिया गया है, इसमें लिखा हुआ था अगर आप 10 लाख से ऊपर की एफडी कराते हैं तो आप जो बैंकर्स है, जिस भी आप बैंक में कराएंगे, वो हमें रिपोर्ट करेंगे। आपको इनकम टैक्स को रिपोर्ट करना पड़ता है कि भाई इस बंदे ने ना इतने रुपए की एफडी कराई है, अगर आपकी जो 10 लाख से वैल्यू ऊपर हो जाती है। लेकिन ये रूल अभी पुराना हो चुका है। अभी क्या है, अपडेटेड क्या आ गया है, हमारी ना एक AIS बनती है। तो AIS में अगर आप 10,000 की भी एफडी कराओगे ना, 5,000 की भी एफडी कराओगे, अगर आपका पैन कार्ड लिंक है बैंक में तो आपका तुरंत इनकम टैक्स को पता चल जाएगा, आपकी AIS में आ जाएगा कि इस बंदे ने ना इतने की एफडी कराई हुई है। दूसरा है इनकम टैक्स नोटिस की बात कर लेते हैं। अब बोलते हैं 10 लाख से ऊपर होते ही इनकम टैक्स का नोटिस आ जाएगा। देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके पास सोर्स है कि आपने जो पैसा कमाया है वो कहां से कमाया है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर आपके पास है कि भाई मैंने जो पैसा है, मेरी जो है सोर्स ऑफ फंड है, मेरी सैलरी आ रही थी, मैंने 5 लाख रुपए सालाना कमाया है, 3-4 साल तक मैंने 5-5 लाख रुपए सालाना कमाया और मैंने 10 लाख की एफडी करा दी, कोई दिक्कत नहीं है, आप करा सकते हैं। 5 लाख की एफडी करा दी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास पूरी डिटेल है उस फंड की कि आपके पास कहां से पैसा आया, तो आप बिल्कुल एफडी करा सकते हैं, कोई इनकम टैक्स का नोटिस नहीं आएगा। दूसरा है, आप अपनी ना ITR प्रॉपर्ली फाइल कर रहे हैं। देखो, आप कह रहे हैं कि ना मैंने 5-5 लाख रुपए ना पिछले 4 सालों में कमाए और इसलिए आज मैंने 10 लाख की अपनी एफडी करा दी। तो आपने 5 लाख रुपए अगर कमाए हैं तो इनकम टैक्स रिटर्न भी भरनी पड़ेगी आपको। अगर आपने ITR नहीं भरी है तो आपको ये ब्यौरा दिया ही नहीं है, आप पहले ही उस कैटेगरी में आ गए हो कि आपने डिफॉल्ट किया हुआ है। क्योंकि मेरे पास ब्यौरा तो है, मैंने 5 लाख रुपए कमाए लेकिन ITR नहीं भरी। अगर आप प्रॉपरली ITR भी भर रहे हो और आपके पास पैसों का फंड का डिटेल्स भी है तो कोई इनकम टैक्स का नोटिस नहीं आएगा, आप फ्रीली अपने एफडी को बुक करा सकते हैं। देखो, यहां तक तो था कि इनकम टैक्स का नोटिस कब आता है अगर हम एफडी करा दे। अब चलते हैं हमारा जो TDS का रूल है। क्या हमारा जो एफडी पे है TDS भी कटता है, अब इनकम टैक्स भी पे करें और TDS भी पे करें, तो क्या है ये सारा झमेला। तो अब हम समझते हैं TDS रूल को। तो देखो, आप जब भी अपने एफडी कराते हो तो उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। इंटरेस्ट जो आपने कमाया ना, उस पर आपको क्या लगता है, TDS लगता है। अब TDS कितना % लगेगा, तो देखो TDS में हमारा क्या होता है ना कि ये TDS क्या है, नॉट डिडक्टेड ऑन एफडी। आपका एफडी पे कोई TDS नहीं लगेगा। दूसरा है, आपका जो TDS डिडक्ट होता है वो इंटरेस्ट अमाउंट पे होता है। फिर अब इंटरेस्ट अमाउंट कितना होगा, तो देखो 2 कंडीशंस यहाँ पर दी गई है। अगर आपने 40,000 रुपए का इंटरेस्ट कमाया है, दूसरा है अगर आपने 50,000 रुपए का इंटरेस्ट कमाया है। तो अगर 40,000 रुपए का किसके लिए, अगर आपकी एज है 60 साल से कम तो आपके लिए 40,000 की लिमिट है। अगर आपकी एज है सीनियर सिटीजन में आते हैं आप तो आपके लिए 50,000 है। अब ये 40-50 क्या है, अब मैं सपोज करो मैंने कराई 5 लाख की एफडी बुक करा दी, उसमें मैंने 8% का इंटरेस्ट कमा लिया। तो 5 को अगर 8 से करेंगे तो मेरा 40,000 रुपए का इंटरेस्ट मैंने कमा लिया। अगर आपका 40,000 तक का इंटरेस्ट है ना, कोई TDS नहीं कटेगा। एक ईयर की बात हो रही है, एक फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है। फाइनेंशियल ईयर क्या है कि जो आपका अप्रैल से आपका शुरू होता है और मार्च में आपका खत्म होता है। अगर इतने में कराया तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, सीनियर सिटीजन के केस में यही लिमिट हो जाती है हमारी 50,000 की। फिर है कि चलो ये तो पता चल गया इंटरेस्ट पे इतना TDS, अगर इतना इंटरेस्ट कमाया तो TDS कटेगा, लेकिन कटेगा कितना, तो देखो
सबसे पहले है हमारा कि कितना टीडीएस हमारा कटेगा। तो ये है 10% कटता है टीडीएस अगर आपका बैंक में पैन कार्ड है तो, ठीक है। अगर बैंक में पैन आपने नहीं दिया हुआ किसी भी रीजन से तो इसकी अमाउंट हो जाती है 20%। तो 20% अगर पैन नहीं है और अगर पैन दिया हुआ है तो आपका 10%। इसको भी आप सेव कर सकते हो कि आपका इंटरेस्ट पे भी टीडीएस ना कटे। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 फॉर्म होते हैं, एक होता है 15G, एक होता है 15H। 15G में क्या है, 15G वही कि जो 60 साल से कम की उम्र के हैं उनके लिए 15G, और जो 60 साल से ऊपर है वो 15H। ये आपको बैंक में सबमिट कराना है। ये सबमिट कराने से आप पहले ही बैंक को बता दो कि भाई हमारा जो है हमारी इनकम है वो 5 लाख से कम है, टैक्सेबल नहीं है, तो हमारा जो इंटरेस्ट आएगा उस पर आप टीडीएस मत डिडक्ट करो। ये एक तरह से सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होते हैं। अब काफी लोग कहेंगे चलो हमने तो 15G नहीं दिया ना 15H दिया, अब क्या करें। तो अगर आपने ये 15G-H नहीं भी दिया ना फॉर्म तो भी आप अपना टीडीएस कटने से बचा सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करना पड़ेगा। इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करेंगे, जितना भी इंटरेस्ट पे आपका टीडीएस लगा है वो आपकी 26 ईयर्स में आ जाएगा। आप इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करके अगर आपकी इनकम टैक्स रिटर्न है जो आपकी इनकम है वो टैक्सेबल नहीं है तो आप उसको बचा सकते हो। तो दोस्तों यही प्रोविजन है एफडी के इनकम टैक्स में या एफडी के हमारा टीडीएस से रिलेटेड। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना ऐसे अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। दूसरा, हमने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, सबसे पहले अपडेट रहने के लिए फटाफट से ज्वाइन कर लो। और है टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, हमें ये पीडीएफ और दूसरा जो 114E की पीडीएफ है हम वहां पर अपलोड करते हैं, फटाफट से आप जाके ले सकते हैं। और कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसे लगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।